ठीक है जी स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड फॉलो। ठीक है जी, फ्लूइड हमारे पास कोई भी फ्लूइड वो चीज़ होती है, एनी सब्सटेंस कैन फॉलो वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है जी, फ्लूइड का जी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया हुआ था कि फ्लूइड होता क्या है। कोई भी चीज़ जो बह सकती हो, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास जो बह के एक जगह से दूसरी जगह जाए, वो फ्लूइड कहलाता है। अब वो कहता है कि फ्लूइड किस तरह फ्लो करता है। ठीक है जी, फ्लूइड को फ्लो करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो टाइप्स हैं, कह लेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड कह लें। ठीक है जी, और फ्लूइड की दो टाइप्स हैं फ्लो करने की। एक को कहते हैं लैनिमर फ्लो, लैनिमर फ्लो या स्टेडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये एक ही नाम है। लैनिमर फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो, ये एक ही नाम है इसका। ठीक है जी, और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है जी, टर्बुलेंट फ्लो और लैनिमर या स्टेडी फ्लो या हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब लैनिमर फ्लो क्या होता है? द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव्स अलोंग अ स्मूथ पाथ इज कॉल्ड लैनिमर फ्लो। ठीक है जी, ये जी मिसाल के तौर पर हम आपके पास एक पाइप है, ये जिन लोगों ने मिसाल भी दी हुई है स्ट्रीम लाइन की यानी लैनिमर फ्लो की। हमारे पास एक पाइप है। अब ये देखें कि एक पार्टिकल हमारे पास इस जगह पर पड़ा हुआ है, एक पार्टिकल्स। अब इसने मूव करना है। अब इसने एक ही लाइन में, सीधी लाइन में मूव करना है, यानी स्ट्रीम लाइन में इसने मूव करना है इस पार्टिकल ने। तो इसके जो पीछे वाला पार्टिकल है वो भी इसका ही पाथ यूज़ करेगा ना, इससे पीछे पीछे जाएगा। ठीक है जी, इसी स्मूथ पाथ पर जाएगा। तो इसके पीछे पीछे वो भी पार्टिकल जाएगा, उससे जो पिछला है वो भी इसके पीछे पीछे जाएगा। यानी ऐसा पाथ जिसमें जो तमाम पार्टिकल्स हैं वो मूव अलोंग स्मूथ पाथ पर जो हमारे पास मूव करें। ठीक है जी, फ्लूइड के वो पार्टिकल्स जो हमारे पास स्मूथ पाथ पर मूव करें तो उसे कहते हैं कि लैनिमर फ्लो, यानी स्ट्रीम लाइन सीधे वो जाई जा रहे हैं। ठीक है जी, सीधे जाई जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं कि ये लैनिमर फ्लोइंग है, स्टेडी फ्लोइंग है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ठीक है जी, दूसरी इसकी मिसाल आ जाती है टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? दी इनरेगुलर या अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। अब ये टर्बुलेंट फ्लोज की उसने मिसाल दी हुई है। अब जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं वो हमारे पास अगर उसके दरमियान कोई रुकावट आ जाए, प्लेट अगर आप उसके दरमियान में रख दें, तो फ्रूट के पार्टिकल कभी ऊपर से गुजर के जाएंगे, कोई कुछ नीचे से गुजर के जाएंगे, कोई ऊपर से गुजर के जाएंगे, यानी कुछ नीचे से, यानी उनका इनरेगुलर पाथ होगा, कोई उनका स्मूथ पाथ नहीं होगा, यानी एक सीधी लाइन में नहीं वो जाएंगे, वो इनरेगुलर पाथ में जाएंगे, उनका जो अनस्टेडी पाथ होगा। ठीक है जी, उसे कहते हैं कि ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो, यानी जिसका इनरेगुलर पाथ हो, कोई फिक्स पाथ यानी कोई स्मूथ पाथ ना हो, तो उसे कहते हैं कि ये टर्बुलेंट फ्लो है हमारे पास। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो ये जी हमारे पास लैनिमर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की मिसाल आ जाती है। अब लैनिमर फ्लो को एक और मिसाल से मैं समझाता हूँ। अगर आप बाइक्स पर बैठे हुए हैं, बाइक पर बैठे हुए हैं, तो आपने कोई चादर ली हुई है, तो अगर आपने ऊपर हेलमेट भी पहना हुआ है, तो जो हमारे पास जो हवा तेज़ी से जाती है, चलती है, हवा तेज़ी से चलती है। ठीक है जी, तो जो हमारे पास हवा के पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास आपकी चादर को भी टकराएंगे, वो भी ज़्यादा उड़ेगी, हवा से ज़्यादा वो मूव करेगी। तो जो हवा के कुछ पार्टिकल्स हमारे पास हेलमेट के ऊपर से स्ट्रेट लाइन पर गुजर जाएंगे। ठीक है जी, वो भी हमारे पास लैनिमर फ्लो की हमारे पास मिसाल आ जाती है। अब टर्बुलेंट फ्लो, ये मैंने बता दिया कि जिनके फ्लूइड के पार्टिकल्स ऊपर नीचे इनरेगुलर उनका पाथ होता है, अनस्टेडी पाथ होता है, तो ये टर्बुलेंट फ्लो कहलाते हैं। ठीक है जी, अब डिफरेंट बिटवीन लैनिमर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब लैनिमर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में जी हमने फ़र्क बयान करना है। इन लैनिमर फ्लो ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव अलोंग स्मूथ पाथ। लैनिमर फ्लो में स्मूथ पाथ पर पार्टिकल मूव करते हैं फ्लूइड के, विच डज नॉट चेंज विद टाइम, वो अपने टाइम को चेंज भी नहीं करते। इन टर्बुलेंट फ्लो द फ्लूइड पैटर्न इज़ नॉट स्मूथ। टर्बुलेंट फ्लो में हमारे पास फ्लूइड का जो पैटर्न है वो स्मूथ नहीं होता, इनरेगुलर होता है, वो अपने टाइम को चेंज भी कर लेते हैं। इन लैनिमर फ्लो स्ट्रीम लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर वाइल अ टर्बुलेंट फ्लो डज नॉट हैपन। वो कहता है कि लैनिमर फ्लो में जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं वो एक स्मूथ पाथ में चलते हैं, वो आगे पीछे अपने मोशन को नहीं करते, अपनी पोजीशन को आगे पीछे नहीं करते। टर्बुलेंट फ्लो में इनरेगुलर, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है जी, हमारे पास समझ आ गई। फॉर स्टेडी फ्लो डिफरेंट स्ट्रीमलाइन फ्लो कैन नेवर इंसेक्ट ईच अदर, द कंडीशन इज दैट स्टेडी फ्लो कंडीशन, यानी स्टेडी फ्लो की कंडीशन ये है कि वो स्मूथ पाथ में हमारे पास वो सफ़र करती है। ठीक है जी, व्हाट इज़ आइडियल फ्लो? पेपर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियल फ्लो हमारे पास क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आइडियल फ्लो हमारे पास क्या है। आइडियल फ्लो ऐसा फ्लूइड जो हमारे पास किसी भी चीज़ की किसी भी कंडीशन को सेटिफाइड कर दे। ठीक है जी, फ्लूइड विच सेटिफाइज द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड आइडियल फ्लो। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम आइडियल फ्लो बहुत कम मिलता है। मैंने चैप्टर के शुरू में बताया था कि फ्लूइड की मोशन को
हमारे पास हम उसकी मोशन को डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटिव है। इसे हम एक लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी की वजह से हम जी इसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आइडियल फ्लो हमारे पास नहीं मिलता। आइडियल फ्लो की खसूसियात क्या होती है कि ये नॉन विस्कस होता है, यानी इसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। देयर इज़ इन ए इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एडजेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, यानी नॉन विस्कस होता है। इनक्रम्सिबल होता है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इसे दबाया नहीं जा सकता। ये स्टडी मोशन होती है, इसकी फ्लूइड की मोशन स्टडी होती है, स्ट्रीम लाइन जाते हैं। इन रोटेशनल फ्लो होता है, यानी इसमें कोई इनरेगुलर फ्लो नहीं होता, ठीक है जी। यानी एंगुलर इसमें फ़्लो होता है, यानी घूमता है ये हमारे पास, इसे इन रोटेशनल फ़्लो कहते हैं। ये आइडियल फ़्लो की हमारे पास 4 कंडीशन है कि नॉन विस्कस होता है, इनक्रम्सिबल होता है, यानी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, फ्लूइड की मोशन स्टेडी होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, लैनिमर होती है, इन रोटेशनल फ़्लो होता है उनका, ठीक है जी। इन रोटेशनल एंगुलर हमारे पास नहीं होता, घूमता नहीं है, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हमने इसमें बताया कि फ्लूइड फ़्लो 2 तरह से कर सकता है। एक में जी वो हमारे पास लैनिमर फ़्लो या स्टेडी फ़्लो या स्ट्रीमलाइन, और दूसरा टर्बुलेंट फ़्लो। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में इतना ही।